आज चौदह नवंबर पूरे भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल दिवस मतलब बच्चों का दिन। भारत को यह परंपरा तो मिल गई कि आप बाल दिवस मनाओ 14 नवंबर, लेकिन पाश्चात्य देश ने दो परंपराएं जोड़ी हमारे साथ में, एक मदर्स डे और एक फादर्स डे। मां का दिन और पिता का दिन। ये जानते हैं आप ये परंपरा कैसे आई? मातृ पितृ पूजन की दिन, माता मदर्स डे और फादर्स डे। विदेशों में बच्चे अपने माता पिता के साथ नहीं रहते। वहां की परंपरा है बच्चा जैसे ही काबिल हो जाए वो माता पिता के साथ नहीं रहता, और इसको वो लोग निंदनीय भी नहीं मानते। और ये अनाथालय वृद्धाश्रम की जो परंपराएं जो हैं, जो परिपाटी है, ये भी विदेशों से ही हमारे भारत में आई है। हमारे किसी पुराण में वृद्धाश्रम जैसा नाम नहीं है। किसी भी पुराण 18 पुराणों में कहीं भी अनाथालय शब्द नहीं है। तो ये मदर्स डे और फादर्स डे आया क्यों? इसलिए आया कि बच्चे साल में एक बार अपनी मां से मिलने जाते हैं और साल में एक बार अपने पिता से मिलने जाते हैं। इसलिए मदर्स डे और फादर्स डे की परंपरा आई है। हमने बिना सोचे विचारे विदेशी कुरीतियों को अपना लिया। हमारे लिए रोज मदर्स डे है, हमारे लिए प्रतिदिन फादर्स डे है, क्योंकि हम अपने माता पिता के साथ रोज रहते हैं। हम अपने माता पिता की रोज पूजा करते हैं, हम अपने माता पिता के रोज चरणों में प्रणाम करते हैं। इसलिए हमारे लिए रोज मदर्स डे और रोज फादर्स डे है। अभिभावक सामने लगी कुर्सियों पर बैठ जाएं और उनके बच्चे अपने साथ जो भी सामग्री लेकर के आए हैं वे कृपया अति शीघ्र अपने माता पिता के चरणों के पास विराजमान हो जाएं। राम कथा में यह विषय इसलिए उठना चाहिए कि जिन पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करके राम ने सहर्ष 14 वर्ष का वनवास अपना लिया, जिस पिता के लिए मेघनाद ने अपना गर्दन कटवा ली, ऐसे माता पिता को हम भगवान से भी सर्वोपरि मानने वाले हैं। यह समाज में संदेश जाना चाहिए, इसलिए हम मातृ पितृ पूजन की यह परंपरा को कर रहे हैं। जय श्री राम। अति शीघ्र जो माता पिता हैं, बच्चों से निवेदन है कि अपने माता पिता के साथ में यहाँ व्यवस्था है, आप लोग बैठ जाए तुरंत, अति शीघ्र, और शांतिपूर्वक माता पिता के चरणों में बच्चे बैठे। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस
दुनिया में लाया, मुझे बोल न चल न सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, से तुम पाया। जब से जग में आया, बने तब से शीतल छाया। कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पर है उठाया। मैं जब से जग में आया, बने तब से शीतल छाया। कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पर है उठाया। मेरे सिर पर हाथ रख कर बस प्यार ही प्यार लुटाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। तुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। बच्चों, पिता क्या होता है आप जानते हो? जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है। जो बच्चों की किस्मत के छेद अपनी बनियान में पहन लेता है वो बाप होता है। सच है, मां रखती है 9 महीने अपने पेट में, लेकिन जो जिंदगी भर अपने दिमाग में ढोता है वो बाप होता है। जब घर में सबके नए जूते आते हैं, जब घर में सबके नए जूते आते हैं, तब बाप के तलवे घिस जाते हैं। जो अपनी आंखों में सबके सपने संजोता है वो बाप होता है। बाप निवाला होता है, बाप रखवाला होता है। बाप निवाला होता है, बाप रखवाला होता है। बाप अपनी औलाद से हार के मुस्कुराने वाला होता है। बाप करता है, कहता नहीं। बाप करता है, कहता नहीं। जब तक बाप समझ में आए तब तक बाप रहता नहीं। जब तक बाप समझ में आए तब तक बाप रहता नहीं। मैं उठाकर सर चल पाऊं, इस लायक तुमने किया है। कहीं हाथ नहीं फैलाऊं, मुझे तुमने इतना दिया है। मैं उठाकर सर चल पाऊं, इस लायक तुमने किया है। कहीं हाथ नहीं फैलाऊं, मुझे इतना तुमने दिया है। मुझे जग की रीत सिखाई, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। बेटियों के लिए बाप क्या होता है? रोज सवेरे साइकिल लेकर जाते हैं।
सवेरे साइकिल लेकर जाते हैं। मेरे पापा घर संसार चलाते हैं। मेरे पापा घर संसार चलाते हैं। रोज सवेरे साइकिल लेकर जाते हैं। मेरे पापा घर संसार चलाते हैं। और बेटियां बाप से बस इतना ही कहती है, सात समंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, सात समंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। जब आपको लगे ना कि माँ बाप ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, एक बार आईने के सामने खड़े होकर के अपने शरीर को निहार लेना। ये जो शरीर माँ ने 9 महीना अपने पेट में सजाया है ना, अपने खून से तुम्हें सींचा है, तब आज तुम धरती पर खड़े हो। ये कम एहसान नहीं है माँ बाप का। कभी लगे ना कि पिता ने मेरे लिए कोई संपत्ति नहीं जोड़ी, तो अपना आइडेंटिटी कार्ड उठा करके देख लेना। जिसके नाम से तुम जाने जाते हो तुम्हारा बाप है, जिसका टाइटल तुम्हारे नाम के आगे लगा है, अन्यथा संसार में तुमको कहीं एडमिशन नहीं मिलता। कोई तुम्हें सम्मान की नजर से नहीं देखता। आज तुमको सम्मान मिल रहा है क्योंकि तुम्हारे साथ बाप का नाम है। यदि 2 वक्त की रोटी तुम्हारे गले से नीचे उतर रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं उन माता पिता का त्याग है, परिश्रम है, पुरुषार्थ है। रोज सवेरे साइकिल लेकर जाते हैं। रोज सवेरे साइकिल लेकर जाते हैं। मेरे पापा घर संसार चलाते हैं। मेरे पापा घर संसार चलाते हैं। रोज सवेरे साइकिल लेकर जाते हैं। रोज सवेरे साइकिल लेकर जाते हैं। मेरे पापा घर संसार चलाते हैं। मेरे पापा संसार चलाते हैं। दोस्तों के बीच में आपने दिखा दिया कि ये मेरे पास में एप्पल का आईफोन है, 50,000 का, 60,000 का लेटेस्ट मॉडल, नया मॉडल मेरे पास मोबाइल है। क्या कभी आपने घर में झांक करके देखा है कि पिता के पास में नई शर्ट कब से नहीं है? पिता कितने दिनों से वो पुरानी चप्पल को ढो रहे हैं? कभी देखा है आपने? क्या कभी आपने पता किया है कि माँ की शुगर कितनी बढ़ी हुई है? माँ ने कितने दिनों से नई साड़ी नहीं खरीदी, ये पता किया है आपने? हमें कॉलेज जाने के लिए बाइक चाहिए, हम पैदल नहीं जा सकते, साइकिल में जाने में शर्म आती है, जमाना बदल गया है। लेकिन पिता कब से मकान की इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं, ये हमने पता नहीं किया कभी। हम तो दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी मनाने के लिए 12-12 बजे तक बाहर रहते हैं, खूब एंजॉय करते हैं, लेकिन हमारा इंतजार करते हुए वो बूढ़े माँ बाप हर 15-15 मिनट पर दरवाजे की ओर निहारते रहते हैं। इस बात का कभी हमको ज्ञान नहीं होता।
जब तक पता चलता है। बाप निवाला होता है, बाप रखवाला होता है। बाप अपने बच्चे से हार करके भी मुस्कुराने वाला होता है। बाप करता है, कहता नहीं। बाप करता है, कहता नहीं। और जब तक बाप समझ में आए तब तक बाप रहता नहीं, तब तक रहता नहीं। मैं उठाकर सर चल पाऊं, इस लायक तुमने किया है, कहीं हाथ नहीं फैलाऊं, मुझे तुमने इतना दिया है। मैं उठाकर सर चल पाऊं, इस लायक तुमने किया है, कहीं हाथ नहीं फैलाऊं, मुझे तुमने इतना दिया है। जग की रीत सिखाई, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। हमने लोटे में जल लाया था, हमने एक थाली लाई थी। मुझे तो लगता है कि यदि हम माता पिता के एहसानों को, उपकारों को याद करें तो लोटे के जल की हमें आवश्यकता नहीं। हमारी आंखों में इतना जल है कि जिससे माता पिता को पूरा सराबोर कर सकते हैं हम लोग। हमें कुमकुम चंदन का तिलक करने की आवश्यकता नहीं है। हम कुछ ऐसा कर जाएं जीवन में कि वो सिर उठा करके चल पड़े और उनका माथा दम चमकता रहे, दमकता रहे। जिन्होंने हमें जिताने के लिए कितने बार हार को स्वीकार किया, उनके गले में फूलों का हार क्या पर्याप्त होगा? आज हम अपनी हार उनके सामने स्वीकार कर ले, यही सबसे बड़ा फूलों का हार होगा। मिठाई से क्या मुंह मीठा करेंगे आप माता पिता का? आप दो मीठे बोल बोलिए, हे माता जी, हे पिताजी, दुनिया दिखाने के लिए, मुझे मनुष्य जन्म में लाने के लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं, आपका ऋणी हूं। एक नहीं कई कई जन्म लेकर के भी मैं आपका ये ऋण नहीं उतार सकूंगा। यदि ये कह दिया तो ये वचन उनके कानों में मिश्री की तरह घुल जाएंगे। आओ मिलके नजर उतारते हैं। जिन्होंने संसार की सारी बलाएं हमें सुरक्षित करने के लिए सारी बलाएं अपने ऊपर ले ली, आज हम मिलके उनकी आरती उतारते हैं। कुछ उपहार देते हुए माता पिता के चरणों में नतमस्तक हो जाइए। माथे को उनके चरणों में रख करके अपनी सोई हुई तकदीर को जगा लीजिए। अपनी बुद्धि में जो कुंठा भरी हुई है उसको मिटा लीजिए। जो संसार पाश्चात्य जगत की जो मलिनता, जो म्लेच्छता हमारे दिमाग में भर गई है, मदर्स डे, फादर्स डे, वैलेंटाइन डे, इन सब को आज माता पिता के चरणों में धो देंगे। हमारे लिए रोज माता पिता है, हमारे लिए रोज मदर्स डे है, हमारे लिए रोज फादर्स डे है।
बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के प्रभु से पहले तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के प्रभु से पहले तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, तेरी उंगली पकड़ के चला। ममता के आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। तेरी खुशी मेरी खुशी, गम तेरा मेरा गम, तेरे लिए तेरी कसम लूंगा मैं 100 जन्म। तू नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं मेरा, तेरी उंगली पकड़ के चला। ममता के आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। मेरा 2 बार जन्म हुआ माताओं सज्जनों। पहला जब मेरा जन्म हुआ, जब मेरे माता पिता ने मुझे संसार दिखाया तब मेरा जन्म हुआ। दूसरी बार मेरा जन्म तब हुआ जब ये दोनों देवियां मेरे घर में आई तो मेरा पिता के रूप में जन्म हुआ। जब इनका जन्म हुआ तो मैं भीतर से इतना प्रसन्न था, मैं भगवती की उपासना करता हूँ, माँ मेरे घर में आई है। अच्छा, बड़े बूढ़े मुझे समझा रहे हैं, मुझे ढांढस दे रहे हैं, कोई बात नहीं लक्ष्मी आई है, कोई बात नहीं लक्ष्मी आई है। अरे आपको क्या लग रहा है कि मैं दुखी हूँ? क्या मैं बेटे की कामना कर रहा हूँ? आप मेरी खुशी का अंदाज लगा पा रहे हैं? मैं आपको इनका परिचय देता हूँ।